आरिफ चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड FPR हमारे साथ हैं। मौजूदा दौर में एक टैक्स है प्रॉपर्टीज, टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज 7E लेविड बाय FPR। अरे भाई, ये आजकल जो डीलर्स हैं वो और जो आम लोग हैं उनके गले का तौक बना हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन जो है ना, आप हमारे देखने वालों को तफसील से बताइएगा और इंतहाई आसान अल्फाज में, ताकि कहीं कमी ना रह जाए उनके समझने में। जी, अस्सलाम वालेकुम। राना भाई, ये एक्चुअली 2021 में FBR ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया जो सिर्फ प्रॉपर्टी, इमूवेबल वेसल से कहते हैं, जो प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, प्लॉट पे, इस जगह पे उन्होंने कहा जी ये जो इस पे टैक्स चार्ज किया। अच्छा जी। उस टैक्स का उन्होंने ये कहा, उसमें एक घर जो आप जिसमें रहते हैं, ठीक है जी, रैश है जिसमें आपकी, और एक बिजनेस प्रेमिसेस, यहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकान है, ऑफिस है, शॉप है, छोटा है बड़ा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो उसमें काम होना चाहिए आपका अपना। इन दो के अलावा बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है आपकी जी, प्लाट आ जाएगा, बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग आ जाएगी, और इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड आ जाएगी, यानी जितनी भी मूव नहीं हो सकती, गाड़ी वगैरह नहीं आएगी इसमें, सिर्फ प्रॉपर्टी का लफ्ज़ है, उसमें लैंड है, उस सब की वैल्यूएशन मार्केट के मुताबिक जो मौजूदा मार्केट में FBR ने रेट दिए हुए हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी हो गया। देखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग एक स्टेज है। एक टेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, DC रेट होता है। जी जी, एक DC रेट होता है। हाँ जी। एक FBR की अपनी उसका रेट है। तीसरे नंबर पे आ गया फेयर वैल्यू, मार्केट। अब मार्केट की वैल्यू असेस करना, ये किसका काम है? ये राणा साहब एक्चुअली ये था कि पहले 2017-18 तक टोटली DC रेट चलता था। ठीक है जी। रजिस्ट्रार ऑफिस भी कोई इंसान कोई टैक्स पे जो प्रॉपर्टी लेता था, जो रजिस्ट्री होती थी, उसकी वैल्यू वही डिक्लेयर करता था जो रजिस्ट्री पे आती थी। ठीक हो गया जी। 2019 में आके FBR ने कहा नहीं यार, हर एक को पता है कि एक प्रॉपर्टी DC रेट 10 लाख की है, मार्केट वैल्यू उसकी करोड़ की है। जब वो बयाना जो होता है वो करोड़ का करता है, 10 लाख की, ज़ाहिर बंदों को पता है, बाद दफ़ा वो बयाने आ जाते थे या एक्चुअल चीज़ आ जाती थी, वो पकड़े गए। इसमें उसने कहा जी, फिर FBR ने अपने रेट दिए। ठीक हो गया। पूरा मतलब सर्वे करवाया, हर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट से, कमिश्नर से रेट मंगवाए। ठीक हो गया। मौजूदा आप इंस्पेक्टर को भेज के सारी मार्केट में, मतलब लामा इकबाल रोड का क्या रेट है, गुलबर्ग का क्या है, डिफेंस का क्या है, DHA क्या है, उन सारों के रेट उन्होंने लिए। फिर FBR ने अपने रेट प्रिंट किए। ठीक हो गया जी। पहले जो FBR ने रेट प्रिंट किए उसमें इतनी वो ज्यादा प्रॉब्लम आ गई कि बाद दफा मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा उन्होंने कर दिया कि हमारी FBR में जो वैल्यूएशन होगी हमने ऐसे करनी है, रजिस्ट्री जैसे मर्जी हो। उसमें जब बाद दफा एक्चुअली फैक्चुअल पोजीशन में आ गई कि मेन रोड पे है, पीछे वो डिफरेंस आ जाता है। FBR ने सिर्फ इलाका दे दिया उस रोड पे। ये फिर दोबारा कुछ रिवाइज हुए, लेकिन उसमें 10-15-20% वो कम हुए जो मेन प्रॉब्लम, बाकी उन्होंने FBR के अपने रेट आ गए 20 में। ठीक हो गया जी। अब FBR कहता है जो हमने रेट दिए हैं वो बाज़ दफ़ा तो बहुत जगहों पे गए तो ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी जगह है कि वो ज़्यादा रेट होते हैं, लेकिन FBR कहता है हमारे रेट जो है वो मार्केट के रेट, वो हमारे DC रेट से और मार्केट रेट से अच्छा भला तकरीबन 1.5 गुना डबल, वो इतना फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है जी। अब जब इन्होंने एक्चुअली तो ये कहा था जिसको प्रॉपर्टी को इनकरेज करने के लिए ये 7E जो टैक्स लगाया कि जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं या ज़्यादा है, उसमें उन्होंने कहा जी कि कोई टैक्स आना चाहिए। वो 7E इसलिए उन्होंने जब कहा ये जी कि मार्केट वैल्यू, अब देखें किसी इसमें ये भी है कि एक प्लाट पड़ा हुआ है आपके 10 साल पुराना है, 20 साल है, इन विरासत में भी आया हुआ है जी। तो महकमा FBR कहता है DC रेट उसका क्या बनेगा, लोग चले गए कोर्ट में। ठीक हो गया जी। हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो तुक नहीं बनता है, इसका रेट DC रेट वाला ही होना चाहिए। जब 10 साल 15 साल पहले थी तो वो मौजूदा नहीं होना। अच्छा, मौजूदा नहीं होना चाहिए, पहला रेट, वैल्यूएशन जो है उस रेट पे होनी चाहिए और टैक्स भी उस पे लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब इसका और उसका जमीन आसमान का फर्क था। तब मतलब सपोज आज से 10 साल पहले प्लाट की वैल्यू 10 लाख थी, अब वो 10 करोड़ हो गई। ठीक है जी। अब उसमें टैक्स रेट है 1%। अच्छा, कोई वैल्यूएशन जो है ना, यानी समझाने के लिए 1 लाख के ऊपर 1,000, करोड़ पे 1 लाख। ठीक हो गया। अब उसमें दूसरा गवर्नमेंट ने ये कहा सिर्फ एक घर और दुकान बिजनेस प्रेमिस के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो उसमें शामिल होनी है। ठीक हो गया। उनकी वैल्यू टोटल हो जानी है। इन्होंने बकायदा रिटर्न के साथ एक 7E का परफॉर्मा दे दिया। ठीक है जी। उसमें आप उसकी देखेंगे एड्रेस, उसकी वैल्यू, कास्ट, मार्केट वैल्यू, आगे टैक्स की पोजीशन, ये एक नया फॉर्म उन्होंने रिटर्न के साथ दे दिया जो इसमें एलिजिबल है। जब कोर्ट में चले गए, कोर्ट का ये आ गया, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। पहले तो अब देखें इसी साल जुलाई अगस्त में कोई रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई थी इसकी वजह से। अच्छा, कि लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ कि जब कोर्ट का आया फैसला, गवर्नमेंट ने कहा पंजाब के लिए ना रोक दिया
कि उसके सर्टिफिकेट, शायद वो आपको भी एक इन्होंने कहा नहीं जी वो आपको भी हाई कोर्ट का आ गया, यहाँ में हम नहीं करेंगे। खैर अब डिपार्टमेंट इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। अच्छा, मार्केट वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, डीसी रेट की वैल्यू हो गई, और वो अब जून में फिक्स है केस। अच्छा जी। लेकिन अब जो अच्छे DHA वगैरह ये बात ऐसे लोग हैं जो उस प्रॉपर्टी को ना 1% में सपोज देने की रजिस्ट्री कर रहे हैं ना, वो कहते हैं जी 1% जमा करवा दो। अब उन्हें नहीं ये पता कि इस प्रॉपर्टी के अलावा इस बंदे के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, प्लाट कितने हैं उसके, और एक घर के अलावा घर कितने हैं। उधर ज्यादा जो समझदार बंदा है वो उधर ही 1% देगा, कहता जी वो क्योंकि उसने क्लेम कर लेना, ये एडवांस टैक्स है। अच्छा जी। जब आप रिटर्न देंगे उसमें क्लेम कर लेंगे, उसमें ये लोगों को नहीं पता कि उसमें ये लाजमी आपका जमा हो जाता है जब आपने रिटर्न देनी है। अगर आप करनी टैक्स में, रिफंड भी मिल जाता है आपको। अच्छा, ये देखें, ये बड़ी जरूरी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ रब्ता करें। बिल्कुल जी, बेशुमार लोग आपसे रब्ता करेंगे। पता नहीं है। मैं इसकी एक दफा आपसे फिर वजाहत चाहूंगा कि इन एडवांस टैक्स है, जब रिटर्न फाइनल करेंगे उसमें जब एक्सेस हो गया तो वो आप क्लेम करेंगे। बिल्कुल, उसमें रिटर्न में क्लेम होना जरूरी है, वो रिफंड चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी मजे की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि कोई टैक्स भी मसले कुछ भी नहीं करता, घर है, प्रॉपर्टी उसकी आ रही है, बच्चे हैं बाहर से पैसे आ रहे हैं, वो रिटर्न मिल की भी दे के अपना रिफंड क्लेम कर सकता है उसमें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। कोई हाउस वाइफ है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है जो उसने लेनी है, फाइलर होने के लिए टैक्स की कोई कंडीशन नहीं देनी, रिटर्न देनी है, उन्होंने अपने एसेट देने हैं, अल्लाह है सलाह वो उसमें आ जानी है। अच्छा, ये सालाना टैक्स है जी? सालाना, साल जुलाई हर साल आपने देना है? हर साल देना। ये प्रॉपर्टी 7E वाला टैक्स आपने, जैसे इनकम टैक्स हर साल है ये साल। अच्छा, उसमें 2-3 चीजें और भी हैं कि जिस प्रॉपर्टी एक रेंटेड प्रॉपर्टी है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका आप किराया ले रहे हैं और वो अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वो उसमें फिर वो 7E टैक्स नहीं लगेगा, जितना मर्जी उसका किराया, बेशक 10 लाख है, आप 2 लाख रुपए महीना, 12 लाख सालाना किराया शो कर रहे हैं, वो उसमें नहीं आएगा। और उसकी वजह ये है कि आप किराए के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, डिक्लेयर्ड इनकम है, उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं। बेहतरीन चीज। अच्छा, दूसरी एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है जी। जो एग्रीकल्चर 8 लाख तक वैसे ही एग्जाम्प्ट है इनकम। एग्रीकल्चर जो है वो अगर वो 8 लाख वो उसे इनकम शो की हुई है, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि बंदे को डिक्लेयर करके जी नहीं भी देना, फौरन बंदा रिटर्न दे, उसमें वो रेंट डिक्लेयर कर दे, उसमें वो डिक्लेयर अल्लाह है सलाह। अदरवाइज तो वो जो प्रॉपर्टी के हालात हैं आजकल, जो डीसी रेट है इनका, FBR का रेट ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब एक भाई ये सवाल पैदा होता है कि एग्जेम्पशंस आपने बता दी। जी एग्जेम्पशन बता दी। अब केस आपने बताया कि डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है जी, सब जुडिस है केस, सब जुडिस है। तो अब मतलब जब रिटर्न फाइल पिछली हुई या अब जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें 7E का अगर परफॉर्मेंस साथ आता है तो उसे भरना पड़ेगा। फॉर्म तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट हो गया हुआ साथ अवेलेबल है सिस्टम पे। ठीक है, जब आपकी भी बनती है या मेरी भी बनती है ना, तो हम उसमें वो फॉर्म पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो एलिजिबल है वही भरेगा। ठीक है, तो फॉर्म में हम उसमें लिख सकते हैं, जब वो रेंटल प्रॉपर्टी है, अगर वो फॉर्म फिल करेंगे उसमें लिख देंगे कि ये रेंटल है, उसके आगे नील लिख देंगे 7E। ठीक है जी। एक घर आ गया, उसके आगे लिख देंगे सेल्फ, वो एक यानी आपने कॉलम वाइज आपने अपना एक दे देंगे, फिर महकमे से नोटिस नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। वो खुद हम फिल कर देंगे, ये एग्री, उसमें हमने मास देने हैं, जो बचेगी उसका बंदा कहता है जी ये। अच्छा, एक मैं और बात पूछता हूँ आपसे कि देखिए अभी रिटर्न हमारे पास जुलाई सितंबर में हमने भरनी है, आज 3 मई है, सपोज मैंने अप्रैल में या फरवरी में एक प्लॉट लिया जी, ठीक है, और मैंने 30 जून से पहले बेच दिया, ठीक होगी बात। अब बताइए उसमें जब मैं अगले साल की रिटर्न आएगी सितंबर वाली, उसमें उसका क्या स्टेटस होगा? इससे पहले जो इसका स्टेटस ये है कि जो आपने 1 जुलाई के बाद लेके 30 जून से पहले बेच दिया है, इसलिए आप होता है 236K टैक्स जी, जो लगता है फाइलर के लिए। बिल्कुल ठीक है, 3% है, नॉन फाइलर के लिए 10% है जी। वो उस प्रॉपर्टी में अगर पे कर दिया तो उस साथ 7E नहीं लगेगा उसमें, पहली बात तो ये है। ठीक हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये होगी कि उसमें रिटर्न में हम उसको मेंशन करें, क्योंकि जब हमने परचेज किया तो हमारा 236K जिसने किया उसको 236K लगा है। ठीक हो गया। हम उस प्लॉट का लिखेंगे, ये 2 टैक्स हैं, 236K और C। हाँ। और C जो बेचता है, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन 2 हैं। वो दोनों टैक्स आ जाए, हम उसमें नरेशन में लिखेंगे ये प्लॉट हमने परचेज किया और उसी प्राइस में सेल किया, अदरवाइज कैपिटल गेन आ जाएगा अगर हमें उसमें प्रॉफिट होता है। नहीं होता तो है, अगर डिक्लेयर करेंगे, अगर होता तो हाल। लेकिन अब यही प्रॉब्लम आई है, प्रॉपर्टी क्यों रुक गई है जी,
3% टैक्स जो फाइलर के लिए ये हो गया परचेज वाला, सी वाला जो बेच रहा है उसके लिए 3%, 7 ये वो 1 करोड़ में अगर 6 महीने बाद बेचता है 10 लाख तो टैक्स उसके बन जाते हैं, बाकी खर्चा आलादा रुक क्यों है, रुक गई ये मसला है। अच्छा सर, पॉलिसी तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो सरकार का काम है। मैं अब आपको चाहूंगा कि इसको सम अप करके आप अपना, हमारे जो लोग इससे परेशान हैं उनको क्या गाइड करते हैं कि मतलब परेशान होने की जरूरत है या नहीं है? परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, आपसे रब्ता कर लें, मुझसे कर लें, जरूरी नहीं है हम कल ही परसों तरसों 1 हफ्ते में रिटर्न बना के उनकी सारी डिक्लेरेशन करके उसे ऐसे सबमिट कर देंगे कि वो नौबत ही नहीं आएगी। नौबत ही नहीं आएगी जी। फाइलर हो जाएंगे और फाइलर के इतने फायदे हैं कि मैं हम 2 बेटे मियाँ बीवी 4 हम फाइलर आपके सामने जी बिल्कुल, आप हैं कितने ऐसे मैं सैलरी बाद में मिलती है, टैक्स पहले काट जाता है जी बिल्कुल। तो उसका ये इशू है किसी वक्त रिटर्न दे। अब ये जो नया, इसलिए बेहतरीन मेरा मशवरा तो है फाइलर हो जाए, फाइलर हो सारी प्रॉपर्टियां उसमें डिक्लेयर कर दें। बिल्कुल ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो हम बैठे हो, जब डिक्लेयर हो जाएगी। फिर दूसरी बात है कि जब आप डिक्लेयर नहीं करते या फाइलर नहीं होते, जो टैक्स करता है महकमे के पास आ जाता है। अच्छा जी जी सर, वो 236 के फौरन आ जाता है और उसका नोटिस आ जाता है। मजे की बात, आप वो कहते हैं डॉक्टर और वकील अच्छा रखना चाहिए। तो सर ये चीजें ये हैं कि बेहतरीन आप डिक्लेयर करें, कोई बड़ा सिंपल है कोई। अच्छा, जो आपने खुद रिटर्न देनी है, जो मर्जी टैक्स दें, ठीक है जी। आप बिजली के बिल में दे रहे हैं, अब तो घरों का भी आ गया था पिछले लग रहे जी। हैं, आपके मोबाइल में कटता है जी बिल्कुल कटता यानी है। आप सेल खुद रिटर्न देने की ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप इतना टैक्स दें, लेकिन जब महकमा पकड़ेगा वो आप फिर पूरा टैक्स हो जाएगा, प्रॉपर्टियां ही पूछेगा, उनकी हर चीज पूछेगा जी। जब हम खुद डिक्लेयर कर देंगे वो कहते हैं यार इस बंदे ने शरीफ आदमी है, खुद डिक्लेयर कर दिए, पीछे नहीं जाते, आगे कोई आएगी नहीं देखा, फिर मतलब मैनेज कर लेता है ये। और ये आपने देखें बड़ी कमाल बात बताई है कि एक नॉन फाइलर है, उसने 236 के का टैक्स दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो गिल्ट है उसमें, यानी वो 10% 3% देखें, 10% देने के बावजूद महकमे के पास आ गया, महकमे के पास आगे रिकॉर्ड आ गया और वो फंस गया। जब उसे पहले डिक्लेयर की हुई है फिर तो इश्यू कौन है, प्रॉपर्टी डिक्लेयर है, टैक्स क्लेम करेगा, ज्यादा बनेगा। 95% सब लोग टैक्स जमा नहीं करवाते। हाँ जी, सियारे, ज्वेलर्स, आपसे प्रॉपर्टी डीलर जितने बैठे हुए हैं, बिजली का बिल आ रहा है उसमें से, मोबाइल से वो जाया वो जो वो है वो से हो रहे हैं, बेहतरीन जाय कर रहे हैं। उसने आ रहा है कैपिटल 10 लाख शो कर रहा है, 10 करोड़ का सोना पड़ा होता है जी, लेकिन ठीक है वो देर है, आदम ठीक है जी बच्चे, ये हम बड़े साथ। चलिए बहरहाल ये अपना ये बड़ा जरूरी था, आरिफ भाई से आपकी मुलाकात करवानी भी बड़ी जरूरी थी। और ये जिस तरीके से एक्सप्लेन किया इन्होंने, यानी टैक्स से घबराना या जरूरी नहीं है कि उसको आप कोशिश करें कि ये बला टल जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हर चीज सेंट्रलाइज हो रही है, तो आप डिक्लेयर करें और ये पुरसकून जिंदगी बसर करें। डिक्लेरेशन में बड़ा बड़ा मसला बना, डिक्लेयर की हो कोई पूछते कौन है, डिक्लेयर नहीं की है कोई सारी प्रॉब्लम है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल सर्विस की है सर, ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह। ले जी, आप सारे दोस्त हमारे लिए वेलकम जी, किसी किस्म का कॉल करने, कोई इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की आंसर होगी मेरे लिए, आपको फ्री इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा और अच्छा जवाब दिया जाएगा आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।